तनाज़ात के पुरअमन हल से ही अमन यकीनी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को इस माह सलामती कौंसिल की सदारत का एजाज़ हासिल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक ज़र का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की तरफ से मुनअक़िदा इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया है। बाबूसर टॉप पर क्लाउड ब्रेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। शारा कराक्रम और बाबूसर टॉप दोबारा बंद। सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग के साथ पत्थरों का खौफनाक सैलाब। लापता अफराद का ताहाल पता न चल सका। सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी। खवातीन समेत कई सयाहों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया सवा में दोनों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 मकामात पर वुसअत दे दी गई। पहली टीम जय वक़ुआ से पानी के बहाव के साथ डाउन स्ट्रीम सवा पुल GT रोड तक सर्च कर रही है। दूसरी टीम सवा पुल के पानी के बहाव के मुखालिफ सिम अपस्ट्रीम सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। सर्च ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में 110 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा, गुजरात, खानेवाल, शकरगढ़, फैसलाबाद, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बालाकोट और गिरदुरमाह में बारिश का सिलसिला जारी। वादी कागान और मुल्हिका वादियों में भी बारिश। जलखत के मुकाम पर शारा कागान से मलबा हटा दिया गया। इस्लामाबाद, शुमाली वस्ती पंजाब, मुजफ्फराबाद में मजीद बारिश का इम्कान। दरियाए तुई में गुजरात के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 23 अफराद फंस गए। रेस्क्यू के मुताबिक सुरखपुर में हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू का इमदादी ऑपरेशन। दरिया में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। अलर्ट के बावजूद मुकामी अफराद सुरखपुर में दरियाए तुई में मौजूद थे। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मियां अजहर के बेटे हमाद अजहर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मियां अजहर की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का सीनियर सियासतदान मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, मियां अजहर के वालिद का मियां मोहम्मद शरीफ के साथ दरीना ताल्लुक था। दुनिया को पता है 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई। बानी पिचाई के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, शोर मचाया जा रहा है, सियासी बुनियाद पर सजा दी गई। 9 मई को 14 मकामात पर इमलाक को जलाया गया। अपने ट्वीट पैगाम में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़ा है। आलमी बरादरी को दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के खिलाफ अमली इक़दाम करने होंगे। पीटीआई के रहनुमाओं को सजा के फैसले का मामला। तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 2:30 बजे होगा। सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अभी भी 5-6 मुकदमात हैं। ये कहना काबिल वक्त है कि वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की वीडियो शेयर कर दी। कहा, 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, उसकी तमाम वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की, कौन कौन शामिल था, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। नौ मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
कराची में बारिश के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर में पहली बार क्रिप्टो की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात कायम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब की एल सल्वाडोर के सदर से मुलाकात। एल सल्वाडोर IMF प्रोग्राम के तहत 2021 में बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला वस्ती अमरीकी मुल्क बन गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी की सूरत हाल पर बहस। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर बोले, अवामी मामला होता है तो कहा जाता है IMF इजाज़त नहीं देता, सरमायादारों पर नाराज नहीं होता। बताएं चीनी की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी? चेयरमैन FPR ने कहा, मेरा ख्याल है IMF इस पर ज़रूर कुछ कहेगी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल चीनी की पैदावार कम हुई। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में 9 मुल्ज़िमान ने प्री बारगेन के लिए दरखास्तें दे दी। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की दरखास्तें चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की जायदादों का भी पता लगाया गया है। ज़्यादातर मुल्ज़िमान के इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल, बंगले और दीगर जायदादें हैं। शाराय भुट्टो दिसंबर में खोल दिया जाएगा। अब शाराय भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूमाबाद तक तामीर का वक्त है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का शाराय भुट्टो की तौसीह से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। हमने रेड लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम को तेज़ कर दिया है। सवात में मदरसे में असासा ने बदतरीन तशद्दुद करके तालिब इल्म को मार ही डाला। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम उमर ताखाल रूपोश, मदरसा सील। DPO सवात मोहम्मद उमर का कहना है, चालियार मदरसे में मुबैना तशद्दुद से बच्चे की मौत अफसोसनाक है। पुलिस की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज किया गया। 4 मुल्जिमान नामजद 2 गिरफ्तार हो चुके। मुल्जिमान के अलावा मदरसे के 9 अफराद को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया है। और पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए प्रो लीग में खेलने का दरवाज़ा खुल गया। न्यूजीलैंड हॉकी टीम प्रो लीग खेलने से दस्तबरदार हो गई। न्यूजीलैंड हॉकी के हुकाम ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया।